अभी तक मैंने जो भी वीडियोस देखे हैं, जो भी ऑडियोज़ देखे हैं, सुने हैं, उससे ये चीज़ समझ में आई कि थिंकिंग इज़ द रूट कॉज़ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी लाइफ में है। बेसिकली ही वाज़ ट्राइंग टू से कि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो उसी उसी टॉपिक पे शायद फ्रस्ट्रेशन एंड वर्क वाली कोई ऑडियो थी। तो देयर ही वाज सेइंग कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, बिकॉज उसकी नीड होती है। अदरवाइज हम नहीं करते, हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या फिर हम काम करेंगे बट हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो स्ट्रगल लगेगा। और देर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन कि पहले तो हम उन्हीं काम को करना चाहते हैं जिसमें थ्रिल हो, लाइक वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग विच नो वन कैन, बट फिर उसमें स्ट्रगल भी होगा। और जब स्ट्रगल होगा तो फिर हम परेशान भी होंगे। तो वाई वी आर डूइंग ऑल दैट थिंग इन द फर्स्ट प्लेस? जब हमको स्ट्रगल के लिए रोना भी है और हमें वही वो चीज़ चाहिए भी, सो इट इज़ ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इट इज़ पॉइंटलेस, जो कि बिल्कुल सही बात है। एंड देन ही वॉज सेइंग कि इसलिए हम हमें उन चीज़ों को करने में तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग मोर देन वॉट यू नीड, तो फिर उसको पाने के लिए जो भी करना पड़ता है दैट फील्स लाइक स्ट्रगल। सो तो वॉट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि हम कोई भी काम खुशी से या मजबूरी से या बिना सोचे तभी कर पाते हैं व्हेन देर इज़ अ इमीडिएट नीड टू डू दैट। जैसे मान लो मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। मुझे अभी प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊँगी, उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होगी कि अरे यार मुझे अब पानी पीना है। उसमें मैं सोचूंगी भी नहीं कि मुझे अभी पानी पीना है, माई बॉडी विल ऑटोमेटिकली एक्ट फॉर इट कि मुझे अभी पानी पीना है। तो ये तो इमीडिएट नीड हो गई। तो यहाँ तक तो समझ में आया। बट जब हम बात करते हैं जैसे कि मुझे हेल्दी रहना है, राइट, हेल्दी रहने के लिए मुझे सुबह उठना होगा, आई विल हैव टू डू एक्सरसाइज या कुछ भी, ठीक से खाना होगा, मुझे टाइम टू टाइम खाना होगा, मुझे मील स्किप नहीं करने चाहिए। तो अब वो इमीडिएट नीड नहीं है। अगर मैं एक दिन ना खाऊं, 2 दिन ना खाऊं तो शायद बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं 1 महीना 2 महीने इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, इवेंचुअली देर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज नॉट इमीडिएट नीड, बट इवेंचुअली इट इज अ नीड। तो इन सच केस, जैसे वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से इज कि अगर आपकी कोई चीज़ इमीडिएट नीड है तो विदाउट इवन थिंकिंग यू विल एक्ट ऑन इट। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर इमीडिएट नीड नहीं है तो फिर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है इवन आफ्टर डूइंग कि ये करना चाहिए, फिर भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। ये तो बड़े लोगों की बात हो गई। अगर हम बच्चों की बात करें, लाइक ही हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ किड कि आप बच्चे को अगर बोलोगे पढ़ाई करो तो वो उसको ऑर्डर की तरह लगता है, एंड वो नहीं पढ़ता क्योंकि उसको रियलाइज नहीं हो पाई है द नीड टू स्टडी। तो हम किसी बच्चे के मन में, एक छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे के मन में हम कैसे नीड क्रिएट करें, या हम अपने मन में इमीडिएट नीड कैसे क्रिएट करें, कैसे दिमाग को समझाएं कि नहीं दिस टास्क हैज़ टू बी डन राइट नाउ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और सारा थोड़ा बहुत गहरा है, तो थोड़ा पेशेंस से सुनना पड़ेगा इसको। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम इसमें देखें तो एक तरह से देखो तो ये बात शुरू में बोली गई थी कि जो नीड नहीं है वो हम करते हैं और परेशान होते रहते हैं। वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, बट ये परेशानी तो है, क्योंकि अगर जो नीड नहीं है वो करना छूट ही जाए तो फिर जो करोगे वो नीड है बस, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऐसे भी देख सकते। तो ऐसा हम करते क्यों हैं? पहली बात, जो नीड नहीं है उसे क्यों करते हैं? और फिर परेशानी उसमें हो रही है तो इसका मतलब है हमें वो चाहिए नहीं। अगर चाहिए ही होता तो फिर परेशानी नहीं होती उसमें, तो भी हम क्यों करते जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए? इसका कुल कारण इतना है, अगर ध्यान से देखो तो गहरे में अकेलापन ही है। और अकेलापन क्या है? अकेलापन जब होता है
तो उस समय भले ही तुम्हारे पास कुछ करने को ना हो फिजिकली एक्सटर्नली, बट थिंकिंग वेरी वेल प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और बहुत इस प्रकार होता है, क्योंकि अगर थिंकिंग नहीं होगा तो किसे पता चल रहा है कि तुम अकेले हो? तुम्हें उस बात की भी भनक नहीं लगेगी। जब तुम नींद में हो या किसी काम में उलझे हो या कहीं भी लगे हुए हो तो तुम्हें अकेलापन नहीं फील होगा। ये तो नेचुरल सी बात है, मतलब इतना तो हर कोई ऑब्जर्व किया रहता है। तो फिर थिंकिंग से क्यों प्रॉब्लम होती है? जब तुम अकेले हो उस समय थिंकिंग ही है बस, तो तुम्हारी थिंकिंग है तुम्हारे अंदर, उससे दिक्कत क्या है? देखो इसको थोड़ा गहरे में समझो। होता क्या है कि तुम सारी चीज़ों को दबा के रखे रहते हो अंदर। जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे एक उदाहरण से समझो। हर कोई बोलता है कि पास्ट के दिन कितने अच्छे थे, बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, लेकिन किसी भी बच्चे से जाके देखो वो बड़ा होने में उत्सुक है। उसे बच्चा बिल्कुल नहीं रहना, वो हर चीज़ बड़ों का नकल करने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द से जल्द बड़ा होना है। उसके पास पावर नहीं है, पैसे नहीं है, वो अधीन फील करता है। तुम हर बच्चे की कहानी देखोगे, तुम भी वैसे ही थे, लेकिन अब तुम याद ऐसे करते हो क्योंकि मन बड़ा चालाक है। वो ऐसे ही याद रखता है कि वो देखो बुरा या दुख जो है उसे तुम स्वीकार नहीं करते हो। तुम मेमोरी भी जो तुम्हारा रहता है वो जेन्युइन नहीं रहता, वो तुम्हारा बनाया हुआ रहता है कहानी सा। तुम चीज़ों को दबाए रखते हो। तो जब थॉट अगर आना शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है थॉट, तो फिर तुम्हें वो परेशान करती है, इसलिए तुम उससे भागना चाहते हो। अकेले एक्चुअली में देखो तो अकेलापन कुछ ऐसा शून्य से स्टेट नहीं है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होता है कि कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक थॉट होता है जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा होता है। तुम देखोगे ऐसा कुछ होगा, कोई हाथ पैर हिलाने लगेगा, कुछ और एक्ट करने लगेगा, तुम मोबाइल पकड़ लोगे, तुम कुछ भी करना शुरू कर दोगे, कितना तो चिल्ला भी दे ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हारा ऐसा थॉट आता है। वो जब ज़्यादा होता है तो मेन प्रॉब्लम तुम्हारा ये है अकेलापन। ये क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो अकेलापन जब होता है तुम उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ते हो। तुम कुछ भी फैंटेसी पकड़ लोगे, कुछ भी जो ना तुम्हारी नीड है, तुम वांट तुम्हारी वो है नहीं, तुम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो। तो तुम ये नहीं देख रहे होते हो उसका रूट कॉज क्या है। तुम्हें कुछ ना कुछ एस्केप चाहिए। क्योंकि जैसे आगे भी एक क्वेश्चन, चलो यहीं पे इसको देख लेते हैं। जैसे तुम देखोगे कि ड्रिंकिंग से किसी को परेशानी हो रही है, स्वाभाविक सा बात है। अगर तुम किसी को देने जाओगे जिसको कुछ नहीं पता ड्रिंकिंग क्या है नहीं है, उसे तुरंत वो रिजेक्ट करेगा। स्मेल से लेके टेस्ट से लेके हर चीज़ जो करता है उसका भी देखोगे एक टाइम पे वोमिटिंग हो जाता है। उससे पहले टेस्ट खराब लगता रहेगा, स्मेल खराब है, उसका बॉडी रिजेक्ट करते रहता है। बट फिर भी तुम वो क्यों करते हो? ये हर चीज़ तुम्हारे लिए बस एस्केप है। तुम जो मनोरंजन भी करते हो वो भी बस एस्केप है, बट अलग अलग है। जो तुम्हें सूट करता है वही है कि तुम कुछ वाइजली चुनोगे, लेकिन है तो एस्केप ही। तो एज इन इसलिए तुम वो करते हो जो तुम्हारी नीड नहीं है। तो फिर इसमें करना क्या चाहिए? देखो बात इसकी नहीं करना चाहिए या नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने को नहीं है। प्रॉब्लम तुम एक बार घुस के देख लो अंदर अंदर, तो लास्ट में तुम्हें पता चलेगा प्रॉब्लम है ही नहीं। चीज़ें बस ना समझी की है, और कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व करने को कुछ नहीं है। हाँ, और क्या था इसमें कि हाँ, इमीडिएट नीड और फ्यूचर नीड वाली। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा मन ही चालाकी कर रहा है। ऐसा कुछ इमीडिएट नीड और फ्यूचर नीड नहीं होता है। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है जहाँ के बाद ये नीड होगा, इससे पहले नहीं थी। वो सटल फॉर्म में होगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। दिक्कत क्या है कि तुम सेंसिटिव नहीं हो ज़्यादा, इतने सारे नॉलेज और बिलीफ्स के कारण तुम सेंसिटिव नहीं हो। इसी के आगे वो हेल्थ को लेके जो था, हेल्थ इज़ ये इमीडिएट नीड है। अभी तुम देखोगे हेल्थ पे फोकस करने का ही अलग ही चला हुआ, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, बॉडी को तुम्हारे केयर की ज़रूरत नहीं है, बस सेंसिटिव रहो उसके प्रति काफ़ी है। जानवर के पास ये सब नॉलेज नहीं है। तुम जानवर को रेयरली बीमार देखते होगे। तुम ऐसा नहीं है, तुम्हें इसको जिम करने की ज़रूरत नहीं है, एक शेप में लाने की, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मतलब है यहाँ से ये
क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ केयर टेक केयर करने का। तो तुम्हें भूख लगती है खाओ, फिर भूखा मत रखो कि अभी नहीं खाना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि हाँ खा लिए, हो गया काफ़ी तो छोड़ दो, फिर इसलिए भी नहीं कि इसे और खाना है। तुम वहाँ पे टेस्ट की सुनोगे, ये और भी कुछ करोगे कि पार्टी में गए तभी खाना है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं डाइट करने की ज़रूरत, नहीं ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत। तुम्हारा बॉडी इनफ सेंसिटिव है, एक मोमेंट के बाद तुम्हें वो खुद ही रिजेक्ट करने लगता है। तुम देखोगे, तुम सुनते नहीं रहते हो, तब वो बहुत ज़्यादा जब रिजेक्ट करता है, जब तुम्हारे लिए पेन बन जाता है, तभी तुम सुनना ही चालू करते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि जितने सेंसिटिव हो उतना तो सुनो, कम से कम टालने की कोशिश मत करो, अपने आप को फोर्स मत करो ज़्यादा, तुम धीरे धीरे और होते जाओगे। इसमें तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको नेचुरली फंक्शन करने दो। उसके पास नेचुरल इंटेलिजेंस है जो बहुत ज़्यादा है, तुमको कुछ नहीं मालूम क्या कैसे फंक्शन होता है उसमें। तो ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इमीडिएट नीड और फ्यूचर नीड वाली वही मैं बोल रहा था कि तुम सेंसिटिव रहोगे, तुम्हें चीज़ें दिख जाएगी समय पे, तुम्हें नीड उसकी फील हो जाएगी। अगर नीड फील नहीं हो रही तो नीड है ही नहीं, फिर कहीं और प्रॉब्लम है। नीड है वो तुम्हें फील हो जाएगी। तुम रिजेक्ट करते हो ना, तुम एस्केप भी वहाँ भी ढूंढते रहो, तुम एस्केप ढूंढने में इतना ज़्यादा मग्न हो कि तुम्हें दिखता नहीं है जो सामने होता है। और भी इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। और इसमें जो प्रोकास्टिनेशन का है, वो आलस वाली बात, देखो उसमें ज़्यादा तो हम अभी नहीं बोलेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, क्वेश्चन सब थोड़ा गहरा भी है। बट तुम उसको भी ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हारा आलस बस एक लेवल लगा दियो तुम उस पर। वो थॉट का एक स्टेट है जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, तुम श्योर नहीं हो। श्योरिटी और जिसको तुम आलस बोलते हो एक साथ कभी नहीं आता। पहले तो इतना समझ लो कि आलस बॉडी का नहीं है, तुम्हारे माइंड का ही खेल है। बॉडी कभी नहीं बोलता कि तुम रेस्ट करो या फंक्शन करो। उसके लिए जब पेन होगा, एक्चुअली फिजिकली अनेबल होगा वो करने में, तो बात अलग है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे काम है तुम करने में फिजिकली पूरा सक्षम हो, वहाँ पे तुम्हारे मन का खेल होता है। मन का खेल इसीलिए बस वो होता है क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, तो तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा, रूट का उस पर। कन्फ्यूजन है, अगर मान लो तुम्हें 10 चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो तुम्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता, आलस का कोई बीमारी नहीं है। तुम हमेशा पेरी फेरी देखते रहो, तुम्हारा ऐसा हालत है कि तुम नाव में छेद है और पानी उछलने में लगे हो, उससे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तुम पानी उछलोगे, नया पानी आ जाएगा। तुम रूट कॉज देखो। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन के स्टेट पे रूट कॉज एकदम ही आ गया, सारे प्रॉब्लम लास्ट में जाके तुम्हें अहंकार में जो सेपरेशन है वहाँ दिखेगा। बट ठीक है, तुम तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, तुम्हें जो सबसे अभी सामने जो दिखता है उतना तो करो। ये प्रोकास्टिनेशन वाली, और क्या था, छोटे बच्चे का। हाँ, छोटे बच्चे वाला थोड़ा बात अलग हो जाता है। देखो उसमें थोड़ा, देखो ये जो भी तुम्हारी अभी तक नीड की बात है, या जो भी है, पेन, प्लेजर, गॉड, नॉलेज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, मतलब सारे लोगों का एक साथ बनाया हुआ ये कंसेप्ट है, नॉलेज है। ऐसा कुछ नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब बच्चा आता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती, तो तुम्हें इसमें उसको ढालना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ देखो, नेचर में है ना, हर चीज़ सोच समझ के ही हो रहा होता है, एकदम परफेक्टली, विदाउट एनी एरर। बच्चा जब होता है तो उसके पास लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तुम बच्चे को देखोगे जिसे नहीं पता कि कुछ लैंग्वेज भी हो सकता है, या क्या, उसे कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, वो लैंग्वेज कितने आसानी से सीख लेता है। तुम उतने आसानी से नहीं सीख पाओगे हर चीज़, वो पूरा लाइफ ही कितने आसानी से सीख लेता है। तो उसको अगर तुमको कुछ भी समझाना है तो एक बात तो समझ लो, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो तुम उसको दिखाना चाहते हो वो खुद बन जाओ। बच्चे मिमिक करने में सबसे स्ट्रांग होते हैं। ये नॉलेज, ये कंसेप्ट, ये सब चीज़ें बाद में आती है, लेकिन जो विजन है, बस बच्चों का नहीं, हर किसी का। बाकी जानवरों में देखो लैंग्वेज है भी नहीं, बस उसका विजन और हियरिंग ही, और बाकी जो सेंसेशन है वो डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। तो जो सेंसेशन है वो नेचुरल है।
तो वो ज़्यादा काम करता है। तुम उससे ऐसी चीज़ें दिखाओ, तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि बच्चे जिम्मेदार हो तो तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा, तुम्हें वैसा माहौल रखना पड़ेगा, उससे ही वो सीखेगा। अगर तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम शराब पीते हो और बोलते हो कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए, बातों का महत्व उतना नहीं है जितना अनुभव का है, जितना वो देख रहा है। तो वही, अगर तुम्हें सच में चाहिए कि, और एक बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चों के लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा होता है। जब तुम अच्छे होगे तो देखो, हर किसी का प्रकृति होता है अपना फैलाव। फूल है वो सुगंध फैलाएगा, जो बदबू है वो बदबू फैलाएगा। तुम दुखी हो, तुम्हारे आसपास दुख फैलेंगे, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे थॉट से, तुम कुछ भी ना बोलो वाइब्रेशन से फैलेगा। जो खुशी है खुशी फैलता है। तुम डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन फैलेगा। तो जैसा तुम्हारा स्वभाव है तुम उसी का फैलाव करोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरे आसपास चीज़ें ऐसी रहे तो तुम्हें बस अपना फिक्र करना है। तुम अपने लाइफ को बेहतर बनाओ, आसपास का जो है उसका लाइफ बेहतर बनेगा तुम्हें देख के, उस अनुभव से। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। तुम किसी को बोलते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए लेकिन तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो ये बात ही तुम नहीं समझ रहा, अटपटी हो गई। जो चीज़ तुम अपने जीवन में लागू करने लायक नहीं समझते वो तुम दूसरे को बोल रहे हो, वो क्या एक्सपेरिमेंट हो गया फिर तो। तो ऐसे नहीं है, तुम्हें चीज़ों को देखना पड़ेगा इनवर्डली थोड़ा। और जिस चीज़ को तुम खुद पे लागू नहीं कर सकते हो दूसरे को बोलते ही क्यों हो। और अगर तुम माहौल पूरा दे रहे हो, तुम अपने लिए सब सही कर रहे हो, फिर भी कोई नहीं सीख रहा, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है फिर। बट ऐसा रेयरली ही होगा, कहीं ना कहीं भूल चूक हो रही होगी, क्योंकि हर किसी का जो पर्सनालिटी है वो एट द एंड नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही बिल्डअप होता है। कुछ लेके नहीं आता कोई पर्सनालिटी एज इन।